आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 7,783 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 127 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,771 नए मामले सामने आए। उधमसिंह नगर में 1,043, नैनीताल में 956, हरिद्वार में 599, टिहरी गढ़वाल में 504, चमोली में 283, पौड़ी गढ़वाल में 263, अल्मोड़ा में 271, बागेश्वर में 240, चंपावत में 245, उत्तरकाशी में 240, पिथौरागढ़ में 225, रुद्रप्रयाग में 143 संक्रमित मिले। वहीं 127 मरीजों की मौत हो गई। दून मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा 24, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 17, एम्स ऋषिकेश में 9, एचएनबी बेस अस्पताल श्रीनगर में 9, सेना अस्पताल दून में 8 ने दम तोड़ दिया। राहत, उत्तराखंड को जल्द मिलेंगे 1400 ऑक्सीजन बेड। तो 40 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। तो कोरोना संक्रमण से करा रहे राज्य को जल्द ही 1400 नए ऑक्सीजन बेड मिल जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए डीआरडीओ को 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ऋषिकेश में 500 बेड के अस्थायी अस्पताल के लिए 11 करोड़ जारी। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम ऋषिकेश में 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाएगा। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 करोड़ की राशि जारी की है। गरीबों को 2 महीने मुफ्त राशन मंजूर। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में उस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई व जून में 79.88 करोड़ लोगों को अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा। देश में संक्रमण की तीसरी लहर भी आएगी, वायरस और स्वरूप बदलेगा। चेतावनी दी कि कोरोना संक्रमण की जानलेवा दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी। इसमें वायरस और स्वरूप बदल सकते हैं। इस लहर का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, पर आना अपरिहार्य है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा, अभी देश जिस घातक और लंबी लहर का सामना कर रहा है उसका भी पूर्वानुमान नहीं जताया गया था। उन्होंने कहा, हमें नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जो पहली और दूसरी लहर में संक्रमण से बच गए होंगे वे अगली लहर में चपेट में आ सकते हैं। प्रोफेसर विजय राघवन स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि देश में वायरस के कई स्ट्रेन और वेरिएंट का पता चल चुका है। ये बदलाव निरंतर मिल सकते हैं जो स्वाभाविक हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि हर महीने 1 से 2 नए वेरिएंट आ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सूचना आयुक्त अनिल शर्मा का कोरोना से निधन हो गया। यूपी में 10 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। ऑक्सीजन फिर अटकी सांसें। तो एम्स में सप्लाई में आई दिक्कत, शिफ्ट किए गए 50 मरीज। तो एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत आने से अफरा तफरी मच गई। जांच में पता चला कि एक साथ 640 बेड में ऑक्सीजन की फुल सप्लाई के दौरान प्रेशर की समस्या उत्पन्न हुई। इसके बाद करीब 50 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। रुड़की में भी संकट गहराने से अटक गई 38 मरीजों की सांसें। तो विनय विशाल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत के एक दिन बाद ही सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका से 38 कोरोना संक्रमितों और उनके तीमारदारों की सांसें अटक गई। स्टॉक में रखे आखिरी सिलेंडर को लगाने पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इसी बीच 20 सिलेंडरों की खेप पहुंच गई। 4 माह पहले ब्रिटेन से आया वायरस का स्वरूप देश में फैला। तो कोरोना वायरस की आक्रामक दूसरी लहर के पीछे यूके और दक्षिण अफ्रीका में फैले नए स्ट्रेन है जो 4 महीने पहले ही भारत आए थे। फिलहाल स्थिति यह है कि ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पूरे देश में फैल चुका है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सरकार को पता चला कि ब्रिटेन में फैला स्ट्रेन भारत में केवल 485 यात्री और उनके परिवार से यह वायरस सामुदायिक फैलाव तक पहुंच गया। 26 राज्यों में सरकार को यूके वेरिएंट मिला है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत। उत्तराखंड के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहराने लगा है। ऋषिकेश एम्स में मंगलवार रात ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। आरटी-पीसीआर सैंपल की जांच में रैकेट का खुलासा। तो देहरादून से बड़ी खबर आई है। दून मेडिकल कॉलेज ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जो बाहर से आरटी-पीसीआर सैंपल जांच के दोगुने रुपए लेकर इनकी मेडिकल कॉलेज में मुफ्त जांच करा रहा था।
इस धंधे में फिलहाल मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टाफ के साथ ही एक प्राइवेट लैब के कर्मचारी का नाम भी सामने आया है। मसूरी की तलहटी में गैर कानूनी निर्माण सील करें तो हाईकोर्ट सख्त एमपीडीए को 27 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। देहरादून समेत 4 जिलों में 10 मई तक कोविड कर्फ्यू, तो नगर निकायों के स्थान पर इस बार पूरे देहरादून जिले में लगाया गया है कर्फ्यू। निरंजनपुर मंडी में आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शहर से गांव तक लगाया गया कोविड कर्फ्यू। कोरोना जांच में लापरवाही पर दून अस्पताल के 2 डॉक्टर हटाए गए हैं। देहरादून के 2 और अस्पतालों में होगा कोरोना का इलाज। तो कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले के बीच जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में जिला अस्पताल में 2 अन्य अस्पतालों को भी अधिकृत किया गया है। 55 से ज़्यादा के पुलिस कर्मियों को ड्यूटी से छूट। तो एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 55 से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में राहत दी है। देहरादून के मेयर सुनील गामा कोरोना संक्रमित, तो मेयर सुनील उनियाल गामा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वह शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। दून में 100 वाहन सीज, 1137 का चालान किया गया। राहत मुफ्त वैक्सीनेशन को 100 करोड़ रुपए जारी। तो राज्य सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग को 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यह धन डीजी हेल्थ के अधीन हो रहेगा। इस रकम से कोविशील्ड व कोवैक्सीन खरीदी जानी है। इससे राज्य में 18 से 44 साल तक के लोगों के मुफ्त वैक्सीनेशन में तेजी आने की उम्मीद है। टैक्सियों का संचालन भी 25 से हो जाएगा बंद। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बसों का संचालन न होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बुधवार को भी पहाड़ी रूटों पर बसें नहीं चली। छोटे वाहनों से भी लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। उधर टैक्सी यूनियन ऋषिकेश में भी बस ऑपरेटरों के आंदोलन को समर्थन देते हुए 25 मई से टैक्सी संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। देहरादून समेत 4 जिलों में 10 तक कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं खबर है ऋषिकेश से भारी वस्तु से हमला कर युवक का सिर फोड़ा। तो चंद्रेश्वर में पड़ोसी ने भारी वस्तु से हमला कर युवक का सिर फोड़ दिया। लहूलुहान हालत में युवक को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। ऋषिकेश से खबर है अस्पताल में बेड नहीं मिला, स्ट्रेचर पर दिया महिला को उपचार। तो कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद सरकारी अस्पताल में आम मरीजों को नहीं किया जा रहा है भर्ती। पिथौरागढ़ को मिली वैक्सीनेशन की 13,000 डोज। वहीं खबर है देवीधुरा में पूर्ण लॉकडाउन आज से। तो मां बराही धाम देवीधुरा में व्यापार मंडल ने बुधवार को बैठक का आयोजन किया। इसमें लगातार बढ़ रहे संक्रमण पर चिंता जाहिर की। सभी व्यापारियों ने गुरुवार से अगले 4 दिन पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से जिला अस्पताल में कोविड रोगियों को बेड खाली नहीं। तो पिथौरागढ़ में कोरोना व सामान्य रोगियों का जिला अस्पताल में एक छत के नीचे उपचार चल रहा है। कोरोना ने छीना 4 बच्चों के सिर से पिता का साया। तो कोरोना महामारी ने 4 बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया है। तो वहीं पत्नी भी बदहवास हो चुकी है। बच्चे कोरोना के कारण पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वही खबर है किच्छा से ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 2 फैक्ट्री कर्मी मरे। तो NH47 पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जसपुर में बेटे की मौत के सदमे में मां भी चल बसी। तो हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुन सदमे से कुछ घंटे बाद मां ने भी दम तोड़ दिया। पिथौरागढ़ में कोरोना के साथ लोगों पर महंगाई की दोहरी मार। तो सीमांत जनपद में कोरोना की दूसरी लहर के बाद फिर से महंगाई में उछाल मारा है। हरिद्वार में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 715 नए मामले सामने आए। वहीं बड़ी खबर आई है हरिद्वार से ऑक्सीजन के अभाव में महिला ने दम तोड़ दिया। तो भले ही प्रशासन दावा कर रहे कि ऑक्सीजन जरूरत के मुताबिक उपलब्ध है, लेकिन बुधवार को ऑक्सीजन के अभाव में एक महिला जिंदगी की जंग हार गई। मोहल्ला
पांव बोधी ज्वालापुर में एक 48 वर्षीय महिला की मंगलवार शाम हालत बिगड़ी तो परिजन ने इलाके में सार्वजनिक मंचों से निःशुल्क ऑक्सीजन देने का दावा करने वाले एक कथित समाज सेवी से संपर्क किया, लेकिन इस व्यक्ति ने मोहल्ले में ऑक्सीजन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद परेशान परिजन ने इधर उधर भटक कर छोटे सिलेंडर का इंतजाम कर महिला की टूटती सांसों को किसी तरह रात तक थामा, लेकिन रात में ऑक्सीजन खत्म हो गई। बंगाल में हिंसक घटनाओं पर विरोध जताया तो भाजपा ने प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। 5 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी तो मौसम विभाग ने गुरुवार को भी राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 और 8 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। बाकी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश, ओलावृष्टि एवं आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वही खबर है देहरादून से किशोरी के अपहरण के आरोप में 3 को गिरफ्तार किया गया। तो पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने किशोरी के अपहरण और धमकी देने के मामले में महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जौनसार के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मंगल पड़ाव मंडी में आज से ऑड इवन सिस्टम। तो हल्द्वानी से खबर है ये मंगल पड़ाव सब्जी मंडी में होने वाली भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन गुरुवार से ऑड इवन सिस्टम लागू करने जा रहा है। रामनगर में दरोगा सिपाही लाइन हाजिर तो अवैध खनन में जब्त वाहन छोड़ने के आरोप में एसएसपी नाराज हो गए। हल्द्वानी से खबर है मिनी कोविड अस्पताल में इलाज आज से। तो प्रशासन ने 150 ऑक्सीजन बेड के अस्पताल की ऑक्सीजन समेत सभी सुविधाएं दुरुस्त की हैं। व्यवस्था के लिए अफसर लगाए गए हैं। हल्द्वानी से खबर है 14 घंटे घर में पड़ा रहा पिता का शव, बेटा अस्पताल में तड़पता रहा। तो हल्द्वानी में भगवानपुर जयसिंह निवासी की संक्रमित पत्नी, बहू और पोती घर में आइसोलेट हैं। बेटा डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहा है। यात्रियों और स्टाफ की जान से खेल रहा रोडवेज। तो कोरोना वायरस रोजाना लोगों को मौत की नींद सुला रहा है। इसके बावजूद रोडवेज प्रबंधन यात्रियों के साथ साथ चालक परिचालकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। दिल्ली, लखनऊ सहित विभिन्न मार्गों से रोडवेज स्टेशन पर पहुंच रही हैं। बसों को बगैर सैनिटाइज किए ही यात्रियों को भरकर दूसरे मार्गों पर रवाना किया जा रहा है। कोटद्वार में पैथोलॉजी लैब पर मारा छापा, मालिक पर केस दर्ज किया गया है। तो पैथोलॉजी लैब कोविड टेस्ट करने के लिए अधिकृत नहीं, टेस्ट के लिए ज़्यादा पैसे वसूलने की मिली थी शिकायत। निजी स्कूलों ने अपना ऐप के जरिए शुरू की वसूली। तो अपनी आय में कमी आने के बाद अब निजी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐप बनाकर अभिभावकों की जेब काट रहे हैं। कई अभिभावकों ने शिक्षा सचिव और मुख्य शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की है। उनका आरोप है कि स्कूल पढ़ाई तो पहले की तरह जूम या गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए मोबाइल ऐप बनाकर उनके 3 से 5 हज़ार रुपये सालाना फीस वसूल रहे हैं। 4 ऑक्सीजन प्लांट 15 से शुरू होंगे। तो राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले कुछ दिनों में 4 प्लांट शुरू हो जाएंगे। चमोली में सभी नगरों की दुकानें 9 तक बंद रहेंगी। वही खबर है गोपेश्वर में गांव में बुखार खांसी से लोग परेशान हैं। तो चमोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार खांसी से लोगों के परेशान होने की जानकारी मिली है। ये कोरोना के लक्षण हैं या नहीं, अथवा हल्के लक्षण तो नहीं, जिससे समय पर उपचार किया जाए, यह मांग ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों से स्वास्थ्य विभाग से की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि टेस्टिंग सभी स्थानों पर हो। प्रशासन का दावा है कि ब्लॉक एवं सिटी रिस्पांस टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की नियमित जानकारी दे रही हैं। श्रीनगर से खबर आई है गर्भवती को बेस अस्पताल, उप जिला अस्पताल के डॉक्टर कटाते रहे चक्कर। तो स्थानीय भाजपा नेताओं की मदद से 10 घंटे बाद हो पाई एडमिट। रुद्रप्रयाग जिले के सतेरखाल के नारी गांव का था केस। अल्मोड़ा में 11 गुना तेज कोरोना की दूसरी लहर। तो वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अल्मोड़ा में 11 गुना से भी अधिक मरीज संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।
आबकारी में संक्रमितों के शव जलाने का विरोध शुरू। तो कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए पुरानी आबकारी रानीखेत के दर्जनों लोगों ने छावनी परिषद एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना के मृत लोगों के शवों को आबकारी स्थित शमशान घाट में जलाए जाने का विरोध जताया है। वही खबर है बागेश्वर से विधायक भौरियाल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। चौखुटिया में अतिवृष्टि से खेतों को भारी नुकसान। तो चौखुटिया में बुधवार को अतिवृष्टि के बाद भटकोट गांव की खेतों की भूमि में मलबा भर गया। वही खबर है काशीपुर से दुल्हन के मां बाप और मैरिज हॉल स्वामी पर केस। तो शादी समारोह में 50 के बजाय 250 लोगों को बुलाने पर पुलिस ने दुल्हन के माता पिता मैरिज हॉल संचालक समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 16,000 से अधिक शिक्षकों के वेतन के लिए बजट जारी। तो प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत एवं अशासकीय स्कूलों के 16,000 से अधिक शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शासन ने शिक्षकों का पिछले 2 महीने से रुका वेतन जारी कर दिया है। प्रदेश की मदद करेंगे महिंद्रा ग्रुप और पेटीएम। तो कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में चुनौतीपूर्ण होते हालातों के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों से सहयोग मांगा है। इंग्लैंड में चुनाव लड़ रहे उत्तराखंड के 2 युवा। तो 7 समंदर पार इंग्लैंड में बृहस्पतिवार को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में उत्तराखंड के टिहरी जिले के घनसाली निवासी जयप्रकाश जोशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में 8 जिलों में संक्रमण दर 20% से ज़्यादा पहुंची। अधिक 28% है कोरोना संक्रमण दर। कोरोना संक्रमण रोकने को सख्त कदम उठाए सरकार। तो कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मामले में सरकार को विफल करार दिया। पार्टी ने सरकार से कहा कि वह तुरंत स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करे। हल्द्वानी में कोरोना की जांच के सैंपल कबाड़ी के पास पहुंच गए। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर आई है। कोरोना को लेकर के हर जगह फैली दहशत के बीच हल्द्वानी में एक कबाड़ी के गोदाम में कोरोना जांच के सैंपल मिलने से सनसनी मच गई। 30 बड़े बोरों में जांच के सैकड़ों सिरिंज को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने बरामद किया है। कुमाऊं के चौखुटिया क्षेत्र में भारी बारिश से तबाही हो गई। वहीं खबर है जोशीमठ से हिमस्खलन में लापता मजदूर का शव मिला। तो सुमना हिमस्खलन में लापता एक और मजदूर का शव सेना की रेस्क्यू टीम ने बरामद किया है। इस हादसे में 12 दिन बाद सभी 18 मजदूरों के शव बरामद हो गए हैं। अब 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू। मंडी में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। तो बृहस्पतिवार और शनिवार को ही खुलेंगे राशन व निर्माण सामग्रियों की दुकान। अब सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही खुलेगा रेलवे आरक्षण केंद्र। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने आरक्षण केंद्रों के खोलने के समय में परिवर्तन कर दिया है। 2 बजे से लेकर 8 बजे तक खुलने वाले केंद्र अब दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। दून में हर घंटे 3 लोग गंवा रहे जान। तो पिछले 24 घंटे के दौरान 73 मरीजों की मौत हुई। वन्य जीवों के संक्रमित होने की खबर से जू प्रशासन अलर्ट। तो इंसानों के बाद अब वन्य जीवों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की खबरों के बीच राजाजी टाइगर रिजर्व और दून चिड़ियाघर के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। मुनाफाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। तो डीजीपी अशोक कुमार ने दिया पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश। 11 नए कांस्टेबल को एसएसपी ने दिलाई शपथ। तो पुलिस लाइन में बुधवार को 11 रिक्रूट कांस्टेबलों ने शपथ ली। मसूरी में एक घर में मृत मिला व्यक्ति। तो मसूरी के सिस्टर बाजार लंडोर के एक घर में टिहरी लमगांव प्रताप नगर टिहरी गढ़वाल का व्यक्ति मृत मिला। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 11 मई को होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 2311 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट के पदों पर करें आवेदन। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
कोई भोजन तो कोई पहुंचा रहा ऑक्सीजन, तो संक्रमितों और जरूरतमंदों के लिए मदद में जुटे हैं लोग। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच शहर में कोरोना योद्धा संक्रमितों और जरूरतमंदों के घर घर मदद पहुंचा रहे हैं। चमोली से खबर आई है, ऋषि गंगा का उफान देख गुफाओं छानियों में बिताई ग्रामीणों ने रात। तो भारी बारिश के बाद ऋषि गंगा का जलस्तर बढ़ने से अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे रेणी और जुगजू गांव के ग्रामीण जलस्तर सामान्य होने के बाद अपने घरों को लौट गए। चमोली पौड़ी में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा, तो घाट देवाल और नारायणनगर क्षेत्र में 9 मई की सुबह 5 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। श्रीनगर में 8 व टिहरी में संक्रमण से एक की मौत हो गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कर्मकांड और स्नान के लिए उमड़ी भीड़। तो हरिद्वार से खबर आई है, देश के विभिन्न हिस्सों से अस्थि प्रवाह के लिए काफ़ी लोग पहुंचे हैं। ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका में अटकी रही 38 मरीजों की सांसें। हरिद्वार से खबर आई है, सभी ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर तैयार किए गए हैं, तो व्यवस्थाएं परखने के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी ने निरीक्षण किया। वही खबर आई है, हरिद्वार से 11 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, 3 पेटी शराब के साथ तस्कर दबोचा गया। तो हरिद्वार से खबर आई है, आज से शुरू होगा गोदामों से निःशुल्क राशन का उठान, तो जनपद के 11 लाख गरीब लोगों को मिलेगा फायदा, इसी सप्ताह से होगा वितरण। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो मंगल पड़ाव मंडी में सम विषम फॉर्मूले से लगेगी सब्जी की दुकानें। हल्द्वानी से खबर आई है, बारिश और ओले गिरने से राहत, वर्षा जल संग्रहण कानून बनेगा। तो पेयजल मंत्री चौफाल बोले, जल संग्रहण की व्यवस्था का उल्लेख होने पर स्वीकृत होंगे भवनों के नक्शे। वही खबर है, हल्द्वानी से शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। तो हल्द्वानी के पटेल चौक से खबर आई है, डीडी हाट में हुई सर्वाधिक 27.5 mm बारिश, उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। वहीं धारचूला से खबर है, ग्लेशियर खिसकने से दांतू डाकर में सड़क बंद हो गई। चंपावत को कोविड टीके की 12,000 डोज मिली है। चंपावत में 5 दिन का कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से गणाई गंगोली में दुकानों के चालान काटे गए। पत्नी के संक्रमित होने पर भी कर रहे ड्यूटी। तो बागेश्वर से खबर आई है, सीधे सरयू नदी में डाला जा रहा पुल निर्माण का मलबा। तो घाट पनार मोटर मार्ग पर पुल निर्माण के साथ हो रहा चौड़ीकरण का कार्य। वही खबर आई है, मुंबई से शादी के लिए गांव आया युवक लापता हो गया है। तो मुंबई से शादी के लिए अपने गांव आया एक युवक 27 अप्रैल से लापता है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो उधमसिंह नगर में भी 10 मई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। मास्क तो पहन लिया, सुरक्षित दूरी का पालन कब करोगे। तो रुद्रपुर मुख्य बाजार और सब्जी मंडी में लोग खुले आम कर रहे हैं सुरक्षित दूरी के नियमों का उल्लंघन। वही खबर है, रुद्रपुर से मेडिकल स्टोर के बाहर मूल्य सूची की फ्लैक्सी लगाई जाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बड़ी पाबंदियां, तो बिना RT-PCR रिपोर्ट के आने वालों को सीमा से लौटा रहे हैं पुलिसकर्मी।